नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका स्पीड टेस्ट नंबर 10 होगा और बाल विकास महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पार्ट 2 होगा। ये आपकी सिलेक्शन सीरीज चल रही है मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एक एक प्रश्न से आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन हो रहा होगा। तो प्रश्न यहीं से आएगा, आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पीड टेस्ट नंबर 10। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर करके मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी कॉल्स दिन भर आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? ए स्टाइन का है, बी रॉस का है, सी वाटसन का है, डी फ्रायड का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो पहले का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? ए ब्रिजेस का है, बी स्ट्रैंग का है, सी रास का है, डी वाटसन का है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, तो दूसरे का आपका ऑप्शन जो सही है वो ए है, ब्रिजेस। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यह कथन किसका है? रॉस का है, जे न्यूमैन का है, फ्रायड का है, या स्किनर का है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यह कथन किसका है? तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, जे न्यूमैन का। क्लियर आपको? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, वैलेंटाइन का है, रॉस का है, या एडलर का है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, वैलेंटाइन का है, या रॉस का है, या एडलर का है? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चौथे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वैलेंटाइन का है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, या रॉस का है, या वाटसन का है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, रॉस का है, या वाटसन का है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 5वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है,
क्रो एंड क्रो का है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है, यह कथन किसका है? बताइए। शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है, यह कथन किसका है? एडलर का है, रॉस का है, गैसल का है या सिगमंड फ्राइड का है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है, तो छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, रॉस का कथन है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह कथन किसका है? बताइए। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। कैसल का है, रॉस का है, वाटसन का है या एडलर का है? बताइएगा इनमें से कौन सा कथन, इनमें से किसका है ये कथन? शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, एडलर का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, बालक प्रथम 6 वर्ष बाद के 12 वर्ष से भी 2 गुना सीख जाता है, कथन किसका है? बताइएगा। बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी 2 गुना सीख जाता है, यह कथन किसका है? वाटसन का है, ब्रिजेस का है, क्रो एंड क्रो का है या गैसल का है? बताइएगा। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, गैसल का है। क्लियर आपको? किसका है? गैसल का है। अगला प्रश्न है आपका, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, कथन किसका है? बताइए। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, ये कथन किसका है? ए सिगमंड फ्राइड का है, रूसो का है, वाटसन का है या गैसल का है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, तो नौवें का बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ए, सिगमंड फ्राइड का है ये कथन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है, कथन किसका है? तो इसका आंसर तो आपको पहले से बता दिया गया है, ठीक है, वाटसन का है। 10वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, यह कथन किसका है? ए रूसो का है, बी सिगमंड फ्राइड का है, सी वाटसन का है, डी रॉस का है? बताइएगा। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 11वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रूसो का है। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का है, रॉस का है, रूसो का है, जॉन डीवी का है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, कथन किसका है? काल एवं ब्रूस का, कोल एवं ब्रूस का या रॉस का या रूसो का या जॉन डीवी का? तो 12वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कॉल एवं ब्रूस का है। क्लियर है आपको? बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है, यह कथन किसका है? यह प्रश्न आपको पहले भी कराया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही उत्तर दे रहे होंगे। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का है, रॉस का है, सिगमंड फ्राइड का है या एडलर का है? बताइएगा। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 13वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, यह कथन किसका है? और इसका उत्तर तो आपको दिख ही रहा होगा, बी ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन। तो गलती से यहां पर इसको टिक निशान लग गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यह कथन किसका है? बताइएगा। ए स्ट्रैंग का है, बी वाटसन का है, सी गैसल का है या डी वैलेंटाइन का है?
बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह कथन किसका है? तो 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, स्ट्रैंग का है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। बताइए, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? ए किशोरावस्था है, बी बाल्यावस्था है, या सी शैशवावस्था है, या डी प्रौढ़ावस्था है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 16वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, किशोरावस्था है वो। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, इस सिद्धांत का संबंध है व्यक्तिगतता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, परिमार्जितता के सिद्धांत से, या समन्वय के सिद्धांत से। बताइएगा, वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, इस सिद्धांत का संबंध किससे है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 17वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, निरंतरता के सिद्धांत से है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है? परिमार्जितता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, या व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या वंशानुक्रम का सिद्धांत? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है? 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए। तो 18वें का यह प्रश्न भी आपको पहले कराया जा चुका है, यह व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, इस सिद्धांत का संबंध किस सिद्धांत से है? बताइएगा, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, इस सिद्धांत का संबंध किस सिद्धांत से है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था का समय होता है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गर्भ धारण से जन्म तक। कुछ प्रश्नों में आंसर पहले से ही टिक रह गया है, तो उसका आप ख्याल रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, शैशवावस्था की अवस्था है जन्म से 5 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, गर्भाधान से जन्म तक, या कोई नहीं? बताइएगा, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 21 का शैशवावस्था की अवस्था है। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जन्म से 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था है 8 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, या कोई नहीं? बताइएगा, बाल्यावस्था है तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, 6 से 12 वर्ष तक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था का काल है 6 से 12 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक, 19 से वर्ष से अधिक, या कोई नहीं? देखिए, इनमें से काफी प्रश्न आपको हो सकता है बहुत आसान लग रहे हो, जैसे बाल्यावस्था और किशोरावस्था, लेकिन इनका बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम और एग्जाम हॉल में गलत कर देते हैं, क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया होता है आसान प्रश्नों का। इसलिए आसान प्रश्नों का भी आप बीच बीच में रिवीजन करते रहें और अपना एक एक प्रश्न बिल्कुल सही करके आए परीक्षा हाल में। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किशोरावस्था का काल है, तो किशोरावस्था का काल 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 13 से 18 वर्ष। क्लियर है आपको? किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? बताइएगा, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? बताइएगा, किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है? तो 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शैशवावस्था को। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास में सबसे अधिक शरीर तथा मस्तिष्क ग्रहणशील किस अवस्था में रहता है? तो बी ऑप्शन आप बिल्कुल सही है, आप इसको देख ही रहे हैं, शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है आपका, इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका स्पीड टेस्ट नंबर 10, जिसमें आपने 26 प्रश्न किया, जिसमें 2-3 प्रश्नों के उत्तर आपको सामने देखने को मिल गए, पर उम्मीद करता हूं आपने बाकी प्रश्न ईमानदारी से किए होंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए।
क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फुल मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जरूर जुड़िए। आपको जो व्हाट्सएप नंबर बताया गया है उस पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।